फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अस्तर का फैब्रिक है ये। अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रख दूंगी और ये है फुल मेजरमेंट, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है मैंने 15 इंच रखा है। जो नॉर्मली लेंथ होता है 34 साइज का, मैंने वही रखा है, 15 इंच रखा है। और शोल्डर है 5.5 इंच। बैक नेक के हिसाब से होता है तो बैक नेक डीप होगा, इसलिए मैंने 5.5 इंच रखा है। और आर्म होल है 6 इंच। और चेस्ट 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। तो मैंने 8.5 इंच ले लिया है। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकती है, तो मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ही लिया है। अभी मैं इस तरह से मार्किंग भी कर दूँगी साइड से। और फ्रंट साइड में आर्म होल गुलाई के लिए 1 इंच लेना चाहिए। तो आप लोग हर साइज का ब्लाउज में फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए 1 इंच ले लेना इस तरह से। और जो आर्म होल होता है, आर्म होल की मिडिल से गुलाई का शेप देना पड़ता है। और नेक का चौड़ाई मैंने लिया है 2.5 इंच। 2.5 इंच लिया है नेक विड्थ। और फ्रंट नेक का डीप है 6 इंच। आप लोग 6 या 6.5 भी कर सकती है डीप। उससे ज़्यादा डीप करेंगे तो फ्रंट साइड में अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो मैंने इस तरह से नेक का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में जैसा शेप चाहे वैसा दे सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। नेक और ऊपर से मतलब नीचे तक 10.5 में मैंने टक्स पॉइंट दिया है। शोल्डर से नीचे तक 10.5 में टक्स पॉइंट देना पड़ता है। और ये साइड से मैंने 3.5 लिया है और नीचे से मैंने 3 इंच लिया है। अभी इस तरह से मार्किंग कर देना है। और 2 इंच इस तरह से गैप रखते हुए ले लेना है। और 2 इंच ऊपर तक ले लेना है, मार्किंग कर लेना है। और जो प्रिंसेस कट है उसका शेप दे देना है। तो मैंने जो प्रिंसेस कट का शेप है वो दे दिया है। ये है टक्स पॉइंट, मतलब जो मेन पॉइंट होता है वो। तो मैं इस साइड में जो 2 इंच लिया है और 2 इंच ये साइड से मैं बढ़ा कर लूँगी, क्योंकि ये 2 इंच काट के फेंक दूँगी, एक्स्ट्रा कर लूँगी, इसलिए मैंने और 2 इंच ऐड कर लिया है साइड से। और हाफ इंच इस तरह से ऊपर रखते हुए तिरछा करते हुए इस तरह से मार्किंग कर देना है। ये भी काट के फेंक दूँगी हाफ इंच। इसलिए आप लोग फ्रंट साइड में हमेशा ही प्रिंसेस कट में हाफ इंच ज़्यादा लेना। तो मार्किंग करना हो गया है, अभी कटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे वैसे ही कटिंग कर लूँगी। ये जो नेक होता है बहुत ही यूनिक नेक है, बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। और मैं धीरे धीरे करते हुए इस तरह से कट कर लिया है। तो मेरा जो ये फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करना हो गया है, आप लोग देख सकते हो। ये इस तरह से होगा और फ्रंट नेक कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हो गया है। अभी मैं कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक वो 2 फोल्ड करके रखना है, मतलब 2 फोल्ड करके कट करना है। और बैक पार्ट का लेंथ मैंने लिया है 14.5 इंच। आप लोगों को बताया था ना कि फ्रंट साइड में हमेशा हाफ इंच लेना पड़ता है। तो फ्रंट साइड में मैंने 15 इंच लिया था लेंथ और बैक पार्ट में 14.5 इंच लिया है। और शोल्डर मैंने जितना लिया है फ्रंट साइड में बैक साइड में भी इतना ही लेना चाहिए। तो शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। आप लोग हर साइज में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, कभी भी छोटा पड़ जाएगा तो बड़ा भी कर सकते हो खुल के। और बैक पार्ट में आर्म होल गुलाई के लिए आप लोग हमेशा ही 1.5 इंच लेना, मतलब 1.5 इंच लेना। और जो आर्म होल होता है आर्म होल की मिडिल से गुलाई का शेप दे देना। और नेक वेथ मैंने लिया है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है।
और बैक जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 9 इंच। आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है होगा, लेकिन बैक साइड में हमेशा ही डोरी लगाना। जितना डीप करेंगे तो बैक साइड में हमेशा ही डोरी लगाना। और टेकन देने के लिए जो चेस्ट होता है, चेस्ट को हाफ करके इस तरह से टेकन का मार्किंग करना पड़ता है। और टेकन का लंबाई मैंने 4 इंच रखा है। अभी बैक पार्ट का मार्किंग करना हो गया है, मैं अभी कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट में। और जो बैक साइड में नेक है वो मैंने सिंपल ही रखा है, कोई डिज़ाइन नहीं दिया है। आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी कर सकते हैं बैक नेक पे। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना हो गया है। ये आप लोग देख सकते हो, ये बैक पार्ट में हुक होगा, इसलिए ये बैक ओपन रखा है मैंने। तो मेरा कटिंग करना हो गया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो ये है मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करके कट करना चाहिए हमेशा। तो मैंने एक एक पार्ट इस तरह से रखते हुए कटिंग करूँगी। और जो मेन फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सिलाने में बहुत ही आसानी होता है इसलिए। तो आप लोग भी हमेशा जो मेन फैब्रिक है थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कट करना। और जो स्लीव है वो मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, क्योंकि जो स्लीव है वो पॉप स्लीव होगा, इसलिए डायरेक्ट मेन फैब्रिक में ही कटिंग करूँगी। और ये है बैक पार्ट। बैक पार्ट को ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले लेना है स्लीव के लिए। तो आया है 9.5 इंच। तो स्लीव के लिए मैंने जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख दूँगी। ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा है, आप लोग देख सकती हो। और पॉप स्लीव के लिए मैंने एक्स्ट्रा ले लूँगी 5 इंच, मतलब जो पॉप होता है उसके लिए मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसमें होगा पॉप। मैंने 4 फोल्ड में 5 इंच लिया है, आप लोग देख सकती हो। इस तरह से मैंने 5 इंच छोड़ते हुए जो स्लीव होता है उससे मेजरमेंट ले लूँगी। तो मेरा आया है 9.5 इंच। इस साइड से भी मैंने 9.5 इंच ले लूँगी। अभी उसको एक बॉक्स की तरह बना लिया है। और ऊपर से 3.5 में मैंने एक मार्किंग कर दिया। अभी उसको इस तरह से सीधा मार्किंग कर लूँगी। अभी ये साइड से 2 इंच में मैंने छोटा सा एक मार्किंग कर लूँगी। और ये साइड से 1 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर लूँगी। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से जुड़ना है। और जो नॉर्मली स्लीव होता है, स्लीव का शेप दे देना है। तो मैंने जो नॉर्मली स्लीव है उसका शेप दे दिया है। और ये मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है पॉप बनाने के लिए। और मुहूरी है 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। अभी उसको भी इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करना हो गया है। अभी कटिंग भी कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है, आप लोग देख सकती हो। और स्लीव को कटिंग भी कर लिया है। तो मैंने पॉप प्लेट डालने के लिए मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा था। और मेरा ये कटिंग करना हो गया है ब्लाउज़। ये है एक एक पार्ट। तो एक एक पार्ट में मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी अस्तर का फैब्रिक को। तो मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का फैब्रिक मैंने रख दिया है। और उसकी अस्तर की फैब्रिक की किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दूँगी। किनारे किनारे पे सिलाई डालना है, मिडिल में नहीं। तो धीरे धीरे करते हुए किनारे किनारे पे एक एक सिलाई डाल देना है सभी पार्टों में। तो आप लोग जब भी सिलाई करेंगे तो भी एक एक पार्ट चेक करते हुए सिलाना, नहीं तो कभी भी उल्टा पुल्टा हो जाती है तो बाद में दिक्कत हो जाती है। तो मैंने एक पार्ट सिलाई कर लिया है। अभी ये पार्ट को भी इस तरह से दोनों पार्टों को रखते हुए चेक करते हुए आप लोग हमेशा ही सिलाना। और मेरी YouTube चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। और जो लोग कटिंग एंड टीचिंग सीखना चाहते हैं वो लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए और न्यू वीडियो पाने के लिए। तो मैं अभी बैक पार्ट को
जो मेन फैब्रिक है उसके साथ जॉइन कर रही हूँ। अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर रही हूँ। ये है बैक पार्ट। अभी मैं सिलाई कर रही हूँ बैक पार्ट, तो बैक पार्ट को भी मेन फैब्रिक के साथ जोड़ दूँगी और उसके बाद जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं काट करके निकाल दूँगी। तो सभी पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के फेंक दिया है। जो अस्तर का फैब्रिक है वो काटना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के फेंक देना है। और आप लोग चाहे तो स्लीव में अस्तर का फैब्रिक भी लगा सकती है, आप लोगों का मर्जी है। तो बैक पार्ट में टेकन दे रही हूँ, तो साइड से 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद टेकन देना है बैक पार्ट में। और टेकन का लंबाई आप लोग 4-5 रख सकती है, आप लोगों का मर्जी। तो मेरा टेकन देना हो गया है। अभी हुक पट्टी लगाऊंगी। हुक के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। आप लोग 1 इंच या 2 इंच का ले सकती है फैब्रिक हुक पट्टी के लिए। तो आप लोग हमेशा ही हुक पट्टी ध्यान से लगाना। आप लोग हुक पट्टी में गलती करेंगे तो जो बैक साइड में हुक होते हैं उसमें फुला फुला सा रहता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में, फिनिशिंग भी अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे करेंगे तो आप लोगों का बैक पार्ट में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा और फुला सा भी नहीं होगा और फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा बैक पार्ट में हुक पट्टी लगाना हो ही गया है। मैंने दोनों पार्टों में इस तरह से लगा लूँगी हुक पट्टी। अभी नेक का फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी ले लूँगी। तो नेक का फिनिशिंग देने के लिए मैंने जो अस्तर का फैब्रिक रह गया था छोटा छोटा, तो इसी से मैंने काट कर लिया है। और बैक पार्ट पे मैं छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि बैक पार्ट में ऐसे छोटा छोटा प्लेट क्यों डालती हूँ, क्योंकि मैंने जो बैक पार्ट का नेक होता है उसका फिनिशिंग देने के लिए तिरछा करते हुए मैंने पट्टी नहीं काट किया है, इसलिए छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई मतलब नेक का फिनिशिंग देंगे तो नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आएगा। तो सिलाने के बाद मैंने छोटा छोटा काट भी कर लिया है और उसके ऊपर जो अस्तर का फैब्रिक लगाया था एक्स्ट्रा फैब्रिक को उल्टा करते हुए मैंने एक सिलाई डाल दिया है। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। उसके बाद देखना जो नेक होता है उसका फिनिशिंग कितना अच्छी आती है। आप लोग इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे तो जो नेक है बहुत ही अच्छा आएगा फिनिशिंग और फिटिंग भी अच्छा आएगा। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना अच्छा आया है नेक का फिनिशिंग। और नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी फिनिशिंग के लिए। तो मैंने नीचे भी लगा लिया है एक्स्ट्रा पट्टी और हुक पट्टी भी लगा लिया है इस तरह से। और जो नेक होता है कितना फिनिशिंग से हुआ है आप लोग देख सकते हो। इस तरह से पट्टी लगाएंगे तो आप लोगों का जो नेक है वो फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है और बैक पार्ट में मैं हुक लगा लूँगी बाद में। अभी पिन लगा लिया है। अब इसमें सिलाई करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का जो एक एक पार्ट है इस तरह से मैंने रखा है और इस पार्ट को इस तरह से रखना है और ऊपर से सिलाते जाना है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। दोनों पार्ट मिलाते जाना है और सिलाते जाना है 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। धीरे धीरे करते हुए सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है फैब्रिक को। आप लोग खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो सकती है फैब्रिक। तो मैंने एक पार्ट लगा लिया है। आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से लगाऊंगी। ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट में नीचे से लगाऊंगी। एक पार्ट ऊपर से और एक पार्ट नीचे से लगाना है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इस पार्ट में भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो फ्रंट साइड में कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग आया है। अभी नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। इसके लिए भी मैंने इस तरह से जो अस्तर का फैब्रिक रह गया था वो मैंने 1 इंच का काट कर लिया है। और फ्रंट साइड में भी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैं सिलाते जाऊंगी। किनारे किनारे पे छोटा छोटा प्लेट डालना है और सिलाते जाना है। जैसे जैसे मैंने नेक का शेप दिया है वैसे वैसे सिलाना है। तो किनारे किनारे पे मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर लिया है। आप लोग देख सकती हो।
और किनारे पे इस तरह से एक छोटा छोटा काट कर लेना है। अभी उसको इस तरह से उल्टाना है और जो अस्तर का फैब्रिक मैंने लगाया है एक्स्ट्रा पट्टी, इसमें एक एक सिलाई डालना है, क्योंकि जो पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाऊंगी ना तो भी सिलाने में बहुत ही आसानी होगा, इसलिए। तो मैंने किनारे किनारे पे एक एक सिलाई डाल दिया है, तो हो गए है। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई करूँगी ना तो आसानी तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है वो उल्टा हो जाएगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के नेक सिलाई करेंगे तो जो नेक का फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आती है। तो मैं तो हमेशा इस तरह से नेक का फिनिशिंग देती हूँ। तो हो गया है, आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट नेक है वो हो गया मेरा। अभी नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी फिनिशिंग देने के लिए। किनारे किनारे पे मैंने एक एक सिलाई डाल दिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हैं और एक सिलाई डाल दूँगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है इसमें। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं और एक सिलाई डाल दूँगी। तो मैंने पीछे की तरफ भी फोल्ड करते हुए सिलाई डालना हो गया है मेरा। तो मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है सिलाना। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रख दूँगी और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को मैंने रख दिया है और शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाना है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते हुए किनारे किनारे पे एक एक सिलाई डालना है। फिटिंग के लिए सिलाई नहीं डालना है, सिर्फ एक एक सिलाई दोनों पार्टों को मिलाते हुए डालना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गए तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाद में काट कर लेना है। तो दोनों पार्टों को मैंने मिला लिया है और किनारे पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया था वो भी मैंने काट कर लिया है। तो मैंने उल्टा कर लिया है। अभी स्लीप सिलाई करूँगी और ये है स्लीप। तो स्लीप को इस साइड से 3.5 इंच छोड़ते हुए छोटा छोटा प्लेट डालना है। छोटा छोटा इस तरह से चुन्नाटे डालना है, मतलब प्लेट डालना है। बड़ा बड़ा नहीं, बड़ा बड़ा डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए छोटा छोटा मैंने इस तरह से प्लेट डाल दिया है। और ये साइड से भी 3.5 इंच छोड़ते हुए छोटा छोटा प्लेट डालना है। अभी ये साइड से भी मैं छोटा छोटा प्लेट डाल दूंगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पॉप स्लीव में वैसे बनाएंगे तो आप लोगों का जो पॉप होता है बहुत ही खूबसूरत आती है। इतना फुला भी नहीं होता है, मीडियम मीडियम फुला सा रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने चेक करते हुए दोनों स्लीव को इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैंने स्लीव रेडी कर लिया और उसमें पॉप भी बहुत ही अच्छा आई है। और दोनों स्लीव मैंने चेक भी कर लिया क्योंकि सेम तरीके से हुआ कि नहीं। तो कितना अच्छा है आप लोग देख सकते हो खुद ही। अभी मुहुरी की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी इस तरह से। मैंने अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को जॉइन कर लिया था मुहुरी के लिए। आप लोग चाहे तो ये जो पट्टी है वो छोटा सा भी कर सकती है और थोड़ा बड़ा भी कर सकती है, लेकिन मैंने मीडियम करके ये जो मुहुरी है वो पट्टी लगाया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक को
इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते एक एक सिलाई डाल दूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया है ब्लाउज़ की कटिंग करना और टिचिंग करना, आप लोग इसी तरह से कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सबसे आसान तरीके से आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है और कोई इतनी आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैं आप लोगों को जैसे दिखाया है। तो ये जो इससे मैंने स्लीव सिलाई किया है, नेक्स्ट स्लीव भी मैं ऐसे ही सिलाई कर लूँगी। तो मेरा दोनों स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी स्लीव को इस तरह से फोल्ड करना है और शोल्डर की तरफ छोटा सा काट कर लेना है, मिडिल में काट कर लेना है। ये है मिडिल, स्लीव का मिडिल। तो ये मिडिल जो होता है वो ब्लाउज़ की शोल्डर की तरफ से स्लीव अटैच करना चाहिए। यह जो शोल्डर होता है, शोल्डर को मिडिल से इस तरह से मिलाना है और शोल्डर की तरफ से स्लीव को लगाना है। इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो स्लीव कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती है कि बैक साइड में झूल पड़ जाती है। आप लोग इसी तरह से लगाएंगे तो कभी भी झूल भी नहीं आएगा स्लीव में। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं स्लीव सिलाई कर रही हूँ। और ये साइड से भी मैं स्लीव सिलाई कर लूँगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा स्लीव को शोल्डर की मिडिल से ही स्लीव सिलाई करना। इसी तरह से सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो स्लीव है वो परफेक्ट तरीके से फिटिंग होगा। तो दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है सिर्फ। तो मेरा ये जो स्लीव है वो लगाना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकती हो। और इसी तरह से मैं दूसरा स्लीव भी लगा लूँगी। तो मैंने दूसरा स्लीव भी लगा लिया है। अभी ब्लाउज़ को पीछे की तरफ उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैंने मार्किंग कर लूँगी। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो था 34 साइज़। तो 34 साइज़ में मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है और कमर जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है। और मुहरी जितना है मुहरी पे भी मैंने मार्किंग कर लिया है। अभी मार्किंग के ऊपर एक एक सिलाई डाल देना है फिटिंग के लिए। आप लोग इसी तरह से फिटिंग के लिए मार्किंग करते हुए सिलाई करेंगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छा आती है। तो दोनों साइड में मैंने मार्किंग कर लिया है और ये है फिटिंग का सिलाई। तो फिटिंग के सिलाई डालना हो गया है और साइड में मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। और साइड में इस तरह से फैब्रिक को अंदर रखते हुए मतलब अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे तो जो धागा होता है वो निकलता नहीं है और फिनिशिंग से रेडी हो जाती है। ब्लाउज़ देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोनों साइडों में मैंने इस तरह से अंदर रखते हुए सिलाई कर लिया है और मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है, आप लोग देख सकती हो। और उसका जो पॉप है बहुत ही अच्छा आई है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कितना अच्छा आई होगी, मतलब बहुत ही अच्छा आई है। और फ्रंट नेक भी बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और मैं बैक साइड में डोरी भी लगाऊंगी। तो बैक साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है और डोरी भी लगा लिया है। ये मैंने हुक लगा लिया है और मैंने बैक साइड में इस तरह से लटकन लगाया हुआ है। और आप लोगों को इस तरह से लटकन सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग बताएंगे तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी इस तरह से लटकन कैसे बनाती हैं। और आप लोग देख सकते हो ये है फुल ब्लाउज़, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही फिनिशिंग से ये ब्लाउज़ कंप्लीट हुआ है। नेक का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये जो लटकन है बहुत ही यूनिक से लग रहा है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।